जबलपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश आफत बन गई है। बरेला पडरिया मार्ग पर तेलिया नदी उफान पर है। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे गैस सिलेंडर से लदा ट्रक पुल पार करते समय तेज बहाव में बह गया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के अनुसार ट्रक नदी के बीच फंसने के बाद देखते ही देखते बह गया। ट्रक में भरे गैस सिलेंडर पानी में बहने लगे, जिन्हें लूटने ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालते दिखे। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि अभी तक चालक परिचालक की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हाँ, थाना बरेला में बरेला कुंडम मार्ग है, उसमें तलिया गांव के पास परियट नदी में पुल, जो छोटा पुल है, उस पे से पानी थोड़ा ऊपर बह रहा था। इसमें एक भूसे की ट्रक थी और एक गैस सिलेंडर से लदी ट्रक थी। ये फंस गए और जब पानी बढ़ने लगा तो चालक और परिचालक इस दोनों ट्रक को छोड़कर भाग गए और धीरे से पानी बढ़ते बढ़ते ये दोनों ट्रक उसमें डूब गए। और इसमें जब सूचना मिली तो पुलिस और जो आपदा प्रबंधन दल के लोग हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचे और वहां पर कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये ट्रक डूबी हुई है और इसको हमने संज्ञान में ले लिया है और वहां पर पुलिस फोर्स लगा हुआ है। ट्रक कुंडम की ओर जा रहा था बरेला से और ये एक भूसे की ट्रक थी और एक गैस सिलेंडर बड़ा ट्रक। जनहानि नहीं हुए, चालक परिचालक कूदकर बाहर आ गए थे और केवल ट्रकें डूबी हैं। कहाँ का मामला है सर? कौन सा गाँव? थाना बरेला के ग्राम तलैया का। जबलपुर में एक बार फिर निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई है। पाटन क्षेत्र की महिमा शाक्य नामक छात्रा ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर आरोप लगाया कि मिसपा मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्या ने फीस न भरने पर पिता को मजदूरी या घर बेचने की सलाह दी। फीस न देने पर छात्रा को कई बार कक्षा से निकाल दिया गया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। इस दबाव से छात्रा के पिता की तबियत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छात्रा ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह करेगी। मैं महिमा शाक्या पाटन से आई हूँ। मिसपा मिशन स्कूल की छात्रा हूँ, 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे स्कूल में फ़ीस के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। और आज तो इतना कि मैं स्कूल गई तो मेरे को क्लास में जाने नहीं दिया और मेरे पेरेंट्स को स्कूल में बुला के बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया और इतना कि मेरे पापा का बीपी लो हो गया और मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है और इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है। कभी कभी तो मुझे पेपर में भी नहीं बैठने देते, जिसकी वजह से मेरे परसेंटेज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एंड इस और कोरोना काल की वजह से मेरी फ़ीस पे नहीं हो पाई, बस 2 साल का फ़र्क हो गया, उसकी वजह से मुझे इतना प्रेशराइज़ करते हैं। एंड इस साल मेरी बोर्ड है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बोर्ड क्लास पे इफेक्ट पड़े। कहाँ से आए हो, किस स्कूल का मामला है ये? मिसपा मिशन स्कूल हायर सेकेंडरी पाटन। किस क्लास में आप? 10th। महिमा शाक्या। सर मैं मनोज कुमार पाटन से आया हूँ। मेरी छोटे भाई की ये बिटिया है, तो काफ़ी समय से हम लोग का अलग अलग काम चलता है, हमारा अलग चलता है, उसका अलग चलता है। वो अपना मजदूरी के हिसाब से काम करता है, जहाँ जैसा मिल जाता है उस हिसाब से। अभी कोरोना के समय से सर उसका कुछ दिन से काम नहीं चल रहा था। मेरे को तो आज जानकारी मिली, इसलिए मैंने को आना पड़ा इसको लेके। उसकी तो कंडीशन ख़राब है, तो तबीयत ख़राब है, लो बीपी हो गया है। बहू भी मेरी हार्ट पेशेंट है, तो उसको तो हम लोग ने जानकारी दी नहीं है। छोटे वाले को जानकारी जैसे ही लगी, उसको स्कूल में बुलाया गया। तो उसको इतना अभद्र तरीके, इसको तो बिटिया को कई बार परेशान किया, इसने बताया नहीं डर के कारण। पर आज जैसे तैसे उसने अपने पापा को बताया, पापा को लेके गए तो वो काम से लौट के आया उधर से जहाँ पे काम करता था। जब लेके आया, उधर लेके गए, जब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, जब ख़राब होने लगी तब मेरे को जानकारी पड़ी कि मैटर क्या है। तो मैटर मेरे को पता चला तो उसको तो मैं हॉस्पिटल में लो बीपी होने लगा, तो हॉस्पिटल में करके आया। तब मैं इधर पे कलेक्टर साहब के पास में निवेदन करने के लिए आवेदन लेके आया हूँ। अभी मैडम ने रिसेप्शन में वो दिया है, हमको रिसीविंग दे दी है। और ये फीस को लेके मामला है। एक्चुअल में बात ये हुई थी कि कोरोना के समय से काम कम चल रहा था। अब अलग अलग हैं हम लोग, हमारी सहायता जहाँ तक बनती रही अपन करते रहे। पर आज मैटर ये बना कि कोरोना के समय से जो फीस उसने बताया नहीं था कि जो कम थी, इंस्टॉलमेंट किस्त पे भरते रहे लोग 2000, 4000, 5-5 करके। तो अप्रैल तक उन्होंने पैसा दिया था। अब जैसे तैसे अभी कुछ समय से गैप लग गया, तो वो ये कहने लगी कि आप बहुत झाम झटके हो गए, आप मरो या जियो, चाहे घर बेचो, चाहे मजदूरी करो। मजदूरी करते भी हो तो मेरे स्कूल में आए क्यों? सबसे बड़ी बेइज्जती ये करी है सब लोगों के सामने सर। उसने बताया है आज मेरे छोटे भाई ने, तो उन्होंने बेइज्जती ये करी है कि तुम गरीब हो साले, जब मजदूरी कर ही रहे हो तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ाते क्यों हो? उसका कहना ये है। इसलिए जब उसने ये बोला तो वो था तो सहम गया
फिर वो आ गया वापस, तब उसने सारी चीज़ें बताई, तो फिर मेरे को एप्लीकेशन लेके साहब के पास में आना पड़ा सर। कौन सा स्कूल है ये? ये मिसपा मिशन स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल पाटन का है सर। और एक मामले नहीं है सर, मैं तो आप आया हूँ इसलिए ये मैटर लेके आया हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे बाहर खड़े हुए थे, उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो वहाँ की अनुश्री मैडम है वो सारे स्टाफ को भी परेशान करके रखी है और इसके साथ साथ में स्टूडेंटों को और पेरेंट्स को भी। आपका नाम? मेरा मनोज कुमार साक्या नाम है। लगातार हो रही बारिश से जबलपुर शहर के नदी नालों और पुल पुलियाओं का जल स्तर काफी बढ़ गया है। प्रशासन ने ग्वारी घाट, तिलवारा घाट और भेड़ा घाट क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने आसपास के दुकानदारों को सतर्क किया है और नर्मदा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे खतरे को देखते हुए फिलहाल इस क्षेत्र में न जाएं। हाँ भैया, अभी क्या है, अब लगातार बारिश के चलते इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जो सर्वाधिक जल बढ़ गया है और चूंकि लगातार पानी गिर रहा है तो संभावना है कि पानी और बढ़ेगा। अभी पुलिस भी अलर्ट करके गई है कि डैम से गेट खोलने वाले हैं शायद। हालांकि हम लोगों ने अभी पता किया तो उनने बताया कि अभी संभावना कम है, लेकिन चूंकि लगातार जब पानी बरसता है तो नर्मदा जी की जो सहायक नदियाँ हैं गौर टेमर, ये इतना पानी ला देती हैं कि फिर डैम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऊपर तक पुराने थाने तक भी पानी चला जाता है। हाँ भैया, एहतियात के तौर पे चूँकि पिछली बार हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, तो इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि पंडा लोगों ने भी अपने सेट जो हैं सबसे पहले अलग कर दिए थे, क्योंकि पिछली बार पंडा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नाविक हो, नारियल प्रसाद वाले हों, सबका भारी तादाद में नुकसान हुआ था। तो इस वजह से एहतियात के तौर पर वैसे भी बरसात में हम लोग पानी जो है कम करते हैं, और इस वजह से हम लोग भी अपना सामान ले जा रहे हों कम मात्रा में। होमगार्ड की एक टीम है तो, लेकिन वो ना के बतौर है, उनका कोई औचित्य रहता नहीं कि स्थानीय गोताखोर जो हैं वो ये पर्याप्त रहते हैं। सतीश उपाध्याय, व्यापारी धाम अध्यक्ष। अभी प्रातः सुबह टाइम मॉर्निंग में पूरे घाट निकले हुए थे। अभी अचानक गौर टैमर का पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है यहाँ पर, जो सुबह से रात से बारिश हो रही है, इसकी वजह से पूरी ग्वारी घाट की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं पूरी, और पूरी दुकानें उठ रही हैं यहाँ पर, और जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी भी देखेंगे आप, पूरा घाट वगैरह यहाँ पर डूबा हुआ है और व्यापारिक लोग अपना सामान ढुल रहे हैं, उठा रहे हैं, और प्रशासनिक की तरफ से यहाँ पर कोई भी व्यवस्थाएँ नहीं है, जो कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सब पूरी व्यवस्थाएँ भंग सी दिख रही हैं। अभी तक कोई भी नहीं आया, सुबह से एक पुलिस वाले तक नहीं देखे यहाँ पर कि कोई आए, व्यवस्थाएं थोड़ी सी बनाए। यहाँ पर कोई टीम नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ कोई लापरवाही हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। अभी करीबन 7-8 दुकानें डूब चुकी हैं यहाँ पर, और भी जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। मॉर्निंग से सब आके देख के चले जाते हैं, लेकिन कोई करने वाला नहीं यहाँ पर काम। अजय कुमार गुप्ता। धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों में फरार चल रहे दिलीप किरार को जबलपुर क्राइम ब्रांच और पाटन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि आरोपी पर 74,000 रुपए का इनाम घोषित था और ये जबलपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कई मामलों में वांछित था। गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पिछले दिनों जिला कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर धान घोटाले की बहुचर्चित का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें जबलपुर जिले के 12 थानों में लगभग 72 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था, जिसमें लगभग 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे और शेष आरोपी फरार थे। इसमें जो मुख्य आरोपी था दिलीप किरार, वो लगातार फरार चल रहा था। इसमें कई पुलिस टीमें लगाई हैं। कल क्राइम ब्रांच को सफलता मिली और छतरपुर से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें पाटन थाने उसको लाया गया है और अन्य जो थानों में इसके प्रकरण है उस थाना प्रभारियों को सूचित किया गया है। इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इसमें विवेचना की जा रही है। अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।